Hello students, how are you? Hope you are well. Students, as we have read in previous chapter about our body and its functions, but we need energy for our body. So students, now today we will read about different types of foods which give us energy to our body. So students, come with me on chapter 5, my food. फूड स्टूडेंट्स, फूड इज़ आवर बेसिक रिक्वायरमेंट। जो भोजन होता है वो हमारी आम ज़रूरत है। डेली रूटीन में जो हम वर्क करते हैं, जो हम जैसे आप बच्चे हो तो खेलते हो, उन सभी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है वो भोजन होती है। वी नीड फूड टू लाइव। हमें जीने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड। और हम भोजन के बिना नहीं रह सकते, जीवित नहीं रह सकते। फूड्स गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। बच्चों, जो भोजन होता है तो हमें खेलने के लिए और काम करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमें भोजन देता है। दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। और जो भोजन होता है उससे हमारी बॉडी ग्रो करती है, बढ़ती है। दे कीप अस हेल्दी एंड एक्टिव। जो भोजन होता है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है और एक्टिव रखता है, चुस्त रखता है। नेक्स्ट है बच्चों, टाइप्स ऑफ फूड। टाइप्स ऑफ फूड, देर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड। फर्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में बच्चों द फूड्स लाइक चपाती, राइस, ब्रेड, पोटैटो, शुगर, घी एंड ऑयल गिव अस एनर्जी टू वर्क ऑल डे लॉन्ग। जो एनर्जी गिविंग फूड होता है बच्चों, उसमें चपाती, रोटी आती है, चावल, ब्रेड, आलू, चीनी, घी, ऑयल, ये सभी ऐसा भोजन है जो हमें, जो पूरा दिन जो वर्क करते हैं उस वर्क को करने के लिए हमें हमारे शरीर को जो ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो इस भोजन से मिलती है। दीज फूड्स हैव कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। और इस भोजन में जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, जो हमें एनर्जी देता है। नेक्स्ट है बच्चों, बॉडी बिल्डिंग फूड। जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, ऐसा भोजन, द फूड्स लाइक एग्स, मिल्क, मीट, फिश, सोयाबीन एट्सेट्रा हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर इंजरीज। तो बच्चों, ऐसा भोजन जिसमें अंडा, दूध, मीट, मछली और सोयाबीन होती हैं, ऐसा भोजन हमारी बॉडी को बढ़ने में एंड रिपेयर इंजरीज, जो हमारे शरीर में चोटें वगैरह लग जाती हैं उनको ठीक करने में सहायता करता है। ऐसा भोजन, उसे बॉडी बिल्डिंग जो फूड होता है वो होता है। और दीज फूड्स हैव प्रोटीन। और ऐसे भोजन में बच्चों प्रोटीन होता है भरपूर मात्रा में, जो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है या मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रोटेक्टिव फूड। जो प्रोटेक्टिव फूड होता है, प्रोटेक्टिव फूड मीन्स प्रोटेक्ट करना। द फूड्स लाइक फ्रेश फ्रूट्स, जो ताज़ा फल होते हैं, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फ्रेश फ्रूट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं अलॉन्ग विद मिल्क, उनके साथ हम मिल्क ले सकते हैं। और एग, जो अंडा होता है, बिल्ड आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग टू फाइट इन्फेक्शंस। ऐसा भोजन जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। किस चीज़ के लिए? जो शरीर में जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं या जो बीमारियां हो जाती हैं उनसे लड़ने के लिए जो शक्ति की ज़रूरत होती है वो हमें ऐसे भोजन से मिलती है। दीज फूड्स हैव विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ऐसे भोजन में बच्चों विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा भोजन प्रोटेक्टिव फूड होता है। नेक्स्ट है बच्चों, रॉ एंड कुकड फूड।
जो रॉ एंड कुकड फूड मतलब कच्चा और पकाया जाने वाला भोजन। वी ईट सम फूड रॉ, हम कुछ भोजन ऐसा होता है जिसे हम कच्चा खाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, अनियन, टमाटो एट्सेट्रा, ये ऐसा भोजन है आर ईटन रॉ, जिसे कच्चा खाया जाता है। फ्रूट्स आर ऑल्सो ईटन रॉ, जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उसे भी कच्चा खा सकते हैं, कच्चा खाया जाता है उसे भी। रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ, और जो कच्चा भोजन होता है, जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होती हैं, आर गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। चीविंग स्ट्रेंथेंस आवर टीथ, और जो अगर कच्चा भोजन हम खा रहे हैं, जैसे फ्रूट्स होते हैं, अगर हम उसे खाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो हम दांतों से चबाएंगे तो हमारे जो दांत होते हैं वो भी इससे मजबूत बनते हैं। दीज फूड आइटम्स कंटेन फाइबर दैट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और बच्चों ऐसा भोजन जो होता है उसमें कुछ ऐसे रेशे होते हैं जो शरीर में जो कवच बन जाती है, कॉन्स्टिपेशन जो होता है उसको नहीं होने देता, तो ऐसा भोजन शरीर के लिए अच्छा होता है। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी, जो कुकिंग होता है, खाना जब बनाया जाता है उससे जो भोजन होता है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और टेस्टी बन जाता है। सम फूड्स कैन बी ईटन ओनली आफ्टर कुकिंग, कुछ ऐसा भोजन होता है जिसे सिर्फ पकाने के बाद ही खाया जाता है। वी कुक फूड बाय द फॉलोइंग मेथड्स, और हम भोजन डिफरेंट मेथड से बनाते हैं, जैसे फर्स्ट इज बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है, जैसे राइस चावल होते हैं और पल्सेस दालें होती हैं, उन्हें उबाल कर बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्टीमिंग। स्टीमिंग में क्या होता है, इडलीज और पल्सेस जिन्हें भाप में बनाया जाता है। नेक्स्ट है बेकिंग। बेकिंग में उन्हें बेक किया जाता है, जैसे माइक्रोवेव में किया जाता है बेक उसको, जैसे केक बनता है, ब्रेड बनता है। उसके बाद रोस्टिंग, रोस्ट किया जाता है, उसको डायरेक्ट आग के ऊपर ना रखकर थोड़ा सा ऊंचे पर रखा जाता है, तो उससे वो रोस्ट हो जाता है, जैसे चिकन और पॉपकॉर्न। उसके बाद बचा आएगा फ्राइंग। फ्राइंग होता है तेल में उसको तलना, जैसे फिंगर चिप्स और पूरीज जो हम बनाते हैं घर में, आप लोग भी देखते हो, उसे फ्राइंग बोलेंगे। तो डिफरेंट टाइप्स से हम भोजन को पका सकते हैं। उसके बाद आएगी बच्चों बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट, डाइट इज़ द फूड दैट वी ईट, भोजन जो हम खाते हैं वो डाइट होती है हमारी। बैलेंस डाइट इज़ द डाइट विद ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, कि जो बैलेंस डाइट होती है वो एक ऐसी डाइट होती है, ऐसा भोजन होता है विद ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, एक रिक्वायर्ड अमाउंट, जितनी शरीर को हमारे ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग, जो जितनी मात्रा उसमें होती है भोजन में शरीर के मुताबिक, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। इट सप्लाइज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और इसमें सभी चीज़ें बॉडी के अकॉर्डिंग ठीक मात्रा में होनी चाहिए जो शरीर को मिलती हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। इट हैज़ सफिशेंट फैट टू कीप अस हेल्दी, उसमें सिर्फ इतना ही फैट होता है जो हमारी बॉडी को फिट रखता है, हेल्दी रखता है। ऐसा जो भोजन होता है वो उसे हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। नेक्स्ट बच्चों ओबेसिटी। वी नेवर सी अ फैट डियर, अ फैट टाइगर और इवन अ फैट कंस्ट्रक्शंस लेबर। हमने कभी नहीं देखा होगा एक जो डियर होता है उसको मोटा, या एक जो चीता होता है उसको काफ़ी मोटा जो होता है ऐसा, या इवन अ फैट कंस्ट्रक्शंस लेबर, या जो एक मज़दूर जो काम करता है पूरा दिन, उसको हमने कभी मोटा नहीं देखा होगा। दे हैव अ वेरी एक्टिव लाइफ, ये इनकी जो लाइफ होती है काफ़ी एक्टिव होती है, चुस्त होती है। दे ईट एनर्जी रिच फूड्स, और ये इनका जो भोजन होता है वो काफ़ी एनर्जी वाला होता है, भरपूर उसमें एनर्जी होती है जो भोजन खाते हैं। व्हेन वी ईट ऑयली और फ्राइड फूड और जंक फूड लाइक पिज़्ज़ा, नूडल्स एट्सेट्रा। बच्चों जब हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसमें काफ़ी मात्रा में ऑयल होता है और जो फ्राई होता है, जैसे पूरी होती हैं
या पकौड़ाज वगैरह होते हैं। तो ऐसा जो फूड होता है, और जंक फूड होता है बच्चों अनहेल्दी फूड, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, जिसमें भरपूर मात्रा में शरीर की ज़रूरत के अकॉर्डिंग मिनरल्स नहीं होते, लाइक जैसे पिज़्ज़ा, नूडल्स ऐसे। और जब हम ऐसा भोजन करते हैं देन वी गेन एक्सेसिव वेट कॉजिंग ओबेसिटी, और हम बहुत ज़्यादा मात्रा में वज़न हमारा बढ़ जाता है, जिसे जो मोटापे का कारण बन जाता है। इट फर्दर मेक्स अस लेजी, और इसकी वजह से हम मोस्टली जो होता है आलसी बन जाते हैं। चिल्ड्रन वॉचिंग टू मच टेलीविज़न, जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं विद, और कैसे देखते हैं बच्चे टेलीविज़न, विद जंक फूड्स जनरली सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, और जंक फूड के साथ ही बच्चे जो है टीवी देखेंगे, जिससे वो फिर मोटापे का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों फूड इन आवर कंट्री, हमारे देश है उसमें भोजन के बारे में बताया गया है। वी एन्जॉय अ वैरायटी ऑफ फूड इन आवर कंट्री, जो हमारा देश है वहाँ यहाँ पर एक काफ़ी मात्रा में भोजन की अलग अलग वैरायटीज़ मिलती हैं। इंडिया हैज़ डिफरेंट रीजन्स, जो इंडिया है हमारा जो देश है यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र हैं। सोइल इज़ ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन, और जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, राज्य हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो भी अलग अलग होती है। देयर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, और इसी की वजह से जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जो प्रदेश होते हैं, राज्य होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग उगाए जाते हैं मिट्टी के अकॉर्डिंग, सॉइल के अकॉर्डिंग। पीपल ऑल्सो ईट द फूड आइटम्स मोर दैट दे ग्रो मोर इन द दैट रीजन। पीपल ऑल्सो ईट, जो वहाँ के जो लोग होते हैं, जिस राज्य में जो चीज़ ज़्यादा उगाई जाती है, वहाँ के जो लोग होते हैं वही चीज़ सबसे ज़्यादा वहाँ पर खाई जाती है लोगों के द्वारा। द पीपल ऑफ पंजाब ईट वीट वाइल द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल लाइक टू ईट राइस, जो पंजाब के जो लोग होते हैं वो अनाज को खाना, गेहूँ जो होता है उसको खाना ज़्यादा खाते हैं, और जो वेस्ट बंगाल के जो लोग होते हैं वो चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। क्यों? इट इज़ बिकॉज क्योंकि वीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन पंजाब, जो वीट होता है, गेहूँ होता है, वो पंजाब में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। वाइल राइस इज़ प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन वेस्ट बंगाल, जबकि जो राइस होता है, चावल होता है, वो एक बड़ी मात्रा में वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है, पश्चिमी बंगाल में। इसी वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं वो राइस को ज़्यादा पसंद करते हैं, और पंजाब के लोग वीट को। नेक्स्ट है सेफ फूड। अब जो भोजन को बचाने के बारे में बताया गया है, फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो भोजन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन के लिए, जैसे आपने पीछे पढ़ा है चैप्टर में। वी शुड नॉट वेस्ट इट, और हमें इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। देर आर मैनी पीपल हु डू नॉट गेट फूड एवरी डे, बच्चों कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें प्रतिदिन भोजन नहीं मिलता है, जैसे हमें मिल जाता है ऐसे उन्हें भोजन नहीं मिलता टाइम पर। वी शुड टेक एज मच फूड वी नीड, और हमें बच्चों इतना ही भोजन लेना चाहिए, सर्व करना चाहिए अपने प्लेट में जितना कि हम खा सकते हैं। वी शुड ऑल्सो सेव फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड रैट्स, और हमें बचाना चाहिए भोजन को फ्रॉम इंसेक्ट्स से और रैट से, चूहों से, और छोटे छोटे जो कीट होते हैं उनसे भी हमें भोजन को बचाना चाहिए, ताकि भोजन वेस्ट ना हो और कुछ ऐसे लोगों को मिल सके जिन्हें भोजन टाइम पर नहीं मिल पाता। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। I think you understand it. Or students, you will write down underline words in your notebooks as difficult words and do exercise from the PDF. Okay.